Hello everyone, welcome to the platform of Great Geniuses. I am Neha, your मैथ्स टीचर. स्वागत करते हैं आपका ग्रेट जीनियसेस की इस ऑनलाइन ऐप के अंदर. तो आज हम करेंगे चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. 7th क्लास का ये चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा है, मज़ा आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्विक शॉर्ट चलते हैं. देखिए, हाउ एन एक्सप्रेशन इज फॉर्म. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है. पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टर्म थिंग 1 क्या, कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, टर्म 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स और क्या होते हैं हमारे वेरिएबल. वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स. एज द नेम सजेस्टेड, वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मीन्स विच इज़ वेरी. वेरिएबल्स जो वेरी करते जा रहे हैं, जो चेंज होते जा रहे हैं. तो हमारे पास मैथ्स के अंदर आपने देखा होगा कुछ टर्म्स आती हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी. जो भी ये जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना सारे, इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स. क्यों? क्योंकि ये वेरी करते हैं. वेरी क्यों करते हैं? वेरी मीन्स ये चेंज होते रहते हैं. यहाँ पे हमने देखा होगा एक्स की वैल्यू कभी 2 आ गई, कभी 3 आ गई, एंड सो ऑन. कभी कुछ वैल्यू आ जाती है, कभी कुछ वैल्यू आ जाती है. तो हम क्या कह सकते हैं कि वेरिएबल्स वो होते हैं जो वेरी करते हैं, जो चेंज होते हैं. नाउ व्हाट इज कॉन्स्टेंट्स. अब क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स वो टर्म होती है जो वेरिएबल से उल्टा होती है. क्या होता है कॉन्स्टेंट, जो भाई जिनकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, एक जैसी है, ऑलवेज. नॉट वेरी, ये वेरी नहीं करते भाई. दे आर नॉट वेरी, दे आर नॉट चेंजेबल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 2 इज़ अ कॉन्स्टेंट. 2 तो 2 ही रहेगा. 2 कभी ऐसा नहीं है कि 2 3 हो जाएगा. 4 हमेशा 4 रहेगा. 4 की वैल्यू है जो हमारी, वो क्या रहेगी, 4 की वैल्यू 4 ही रहती है. ये नहीं है कि 4 की जगह 5 हो जाता है या 6 हो जाता है. तो कहने का मतलब है वेरिएबल्स वो होते हैं विच कैन वेरी एंड द कॉन्स्टेंट्स आर विच कैन नॉट वेरी. और कॉन्स्टेंट्स के एग्जाम्पल हम कह सकते हैं सारे जो न्यूमेरल होते हैं, हमारे न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, न्यूमेरल्स होते हैं, वो क्या है हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं. तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. देखिए बच्चे, जब वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक एक्सप्रेशन मिलता है. क्या मिलता है? एक एक्सप्रेशन मिलता है. आइए रीड करते हैं. वी कंबाइन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स टू मेक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. फॉर दिस वी यूज द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. जो हमारे बेसिक अर्थमेटिक जो हमारे होते हैं वो क्या हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. तो ये जो चारों होते हैं, इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं. चाहे वो एडिशन का ऑपरेटर लगाएं, चाहे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाएं, चाहे आप मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाएं, चाहे आप डिवीज़न का ऑपरेशन लगाएं. तो वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस द एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल इस तरह के एक्सप्रेशन हमने 6th क्लास में किए थे. यहाँ पे हमारे पास 4x + 5 का मतलब क्या है, हेयर आर टू टर्म्स जिसके अंदर हमारे पास कि ये रहा हमारा वेरिएबल x और ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट. यहाँ पे 4 भी क्या होता है, कांस्टेंट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि द एक्सप्रेशन 4x + 5 इज ऑब्टेन्ड. कब ऑब्टेन हुआ? जब एक वेरिएबल x को 4 से मल्टीप्लाई किया गया और उसमें 5 एक कांस्टेंट को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया. तो ऑब्टेन बाय द फ्रॉम द वेरिएबल x, फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय x by 4 एंड एडिशन द कांस्टेंट ऑफ 5. तो कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं बात करूँ 10y - 20 की, तो ये कैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना. हमने कहा कि कंबाइन होती हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. तो यहाँ पे भी एक कम्बिनेशन बन रहा है. क्या कम्बिनेशन बन रहा है कि यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी 10 से मल्टीप्लाई की गई और उसमें से एक कांस्टेंट 20 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया. तो ये क्या बन गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो हम ये चीज़ में क्या अक्रॉस आया है क्या कि हम वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को जब अर्थमेटिकल ऑपरेशन लगाकर कंबाइन करते हैं, चाहे आप एडिशन कर रहे हैं, चाहे सब्ट्रैक्शन, चाहे मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न. आप x/2 ये भी लिख सकते हैं. x/2 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं. तो उसे हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन.
नाउ व्हाट आर द टर्म्स इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या टर्म्स होती हैं। देखिए मैंने लिखा था 4x प्लस 10, हम सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हमारे पास टर्म्स क्या होती हैं बच्चे, टर्म्स होती हैं पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन विच इज फॉर्म सेपरेटली फर्स्ट देन एडिड टू द नोन एज टर्म। देखो सबसे पहले वो पार्ट्स बनते हैं और फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या कर लिया जाता है, उनको अलग टर्म्स में कर लिया जाता है, अलग टर्म्स में ऐड कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर टर्म है एक 4x और एक टर्म है 10, तो यहाँ पे देयर आर टू टर्म्स, टर्म 1 एंड दिस इज टर्म 2। तो ये जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था ये क्या है, टर्म 2 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और एग्जांपल ले लेते हैं लाइक 3x प्लस 2y प्लस 5। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, यहाँ पे ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और एक ये है। यहाँ पे मैंने क्या करा, पहले एक वेरिएबल लिया x, उसकी 3 से मल्टीप्लाई की, एक वेरिएबल लिया y, उसकी 2 से मल्टीप्लाई की, एक कांस्टेंट लिया 5, फिर इन तीनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। तो ये जो अलग अलग टर्म्स बनी थी इसे हम बोलते हैं टर्म्स। तो इस हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स है, देयर आर 3 टर्म्स इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टर्म्स आर एडिड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। यस बिल्कुल, एक्सप्रेशन कब बनता है, जब टर्म्स आपस में प्लस होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती है, ऐड होती हैं, कहने का मतलब है। तो एडिड करती हैं और हमें क्या बनता है, एक एक्सप्रेशन बनता है। नेक्स्ट वन इज फैक्टर ऑफ अ टर्म। फैक्टर ऑफ अ टर्म, अब टर्म्स के फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो जब भी टर्म फैक्टर आती है तो उसका मतलब होता है ब्रेक करना। तो किसी चीज़ को फैक्टर का मतलब है किसी भी चीज़ को ब्रेक करना। तो यहाँ फैक्टर करना है हमें किसका, टर्म्स का। तो हमें हमारे पास यहाँ पे टर्म दे रखी है 4x² प्लस 3xy। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, हेयर आर 2 टर्म्स, टर्म दिस एंड टर्म दिस। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मली तो यहाँ पे है हमारे पास टर्म्स कौन सी, एक तो 4x² और 3xy। अब इनकी बात करूँ मैं फैक्टर्स की, तो अब ये फैक्टर्स में कैसे डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास है 4x², यहाँ पे है हमारे पास 4x²। तो इस टर्म को हम कैसे करेंगे डिवाइड, 4x² के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 4x²। अगर इनको मैं ब्रेक करना चाहूँ तो 4 अलग कर दूँ, x² का क्या मतलब हुआ, x की पावर 2, यानी x यहाँ पे कितने हैं, 2। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फैक्टर हो गए x इंटू 4 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये क्या हो गया, हमारे फैक्टर हो गए इस टर्म के। अब अगर मैं बात करूँ टर्म 3xy, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, 3xy के फैक्टर्स हो जाएंगे 3x एंड y। यस, इफ वी आर ब्रेकिंग दिस टर्म तो हमारा 3x और y क्या रहेगा, हमारा अलग अलग बन जाएगा, विच इज फैक्टर ऑफ दिस टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्री की हेल्प से बताया गया है। ये जो है हमारा 4, यहाँ पे इन्होंने ब्रेक किया 2 पार्ट्स में, कि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो गया। फर्स्ट वन इज 4x², अनदर वन इज, यहाँ पे जो माइनस का साइन है बच्चा वो आपने इसको साथ लेके चलना है, क्योंकि जो माइनस का साइन है वो 3xy का है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3xy। तो अगर हम इसके फैक्टर्स में आते हैं तो 4x की 2 मीन्स x और एक बार और x, यहाँ पे है -3xy, तो -3 अलग से, x अलग से और y अलग से, तो ये क्या आ जाएंगे, हमारी टर्म्स के फैक्टर आ जाएंगे। अगर बात करूँ मैं 5xy प्लस 10 की, 5xy प्लस 10, तो यहाँ पे हमारे पास ये जाएगा 2 पार्ट्स में, क्योंकि टर्म्स कितनी है, 2 टर्म्स हैं, 5xy एंड 10। 5xy आगे कितने ब्रेक में जाएगा, 5x एंड y, और 10 जो रहेगा हमारा कैसे जाएगा, 10 के आगे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट 10 का 10 ही रहने वाला है। तो क्लियर है आपको क्या होती है टर्म्स, क्या होते हैं उनके फैक्टर्स एंड कैसे आपको उसको फाइंड आउट करना है। बाकी हम आप क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करोगे जब आपको उससे आपको क्लियर कट ये पता चल जाएगा कि आपको सम्स कैसे करने हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट। देखो बेटा कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है जो न्यूमेरल फैक्टर होता है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था 4x प्लस 10, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टर्म की, तो टर्म्स यहाँ पे है हमारे पास 4x और 10,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहा है जो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है द न्यूमेरल फैक्टर। अब यहाँ पे अगर मैं फैक्टर करूँ इसके तो ये बन गया 4 एंड x। तो इसका जो न्यूमेरल फैक्टर है, जो नंबर वाला फैक्टर है वो कौन सा है यहाँ पर 4। जो नंबर वाला फैक्टर है वो यहाँ 4 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा क्या, किस चीज़ का, इस टर्म 4x का कोफिशिएंट क्या रहेगा 4। या अब हम ये भी कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, x को छोड़ के जो उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा वो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 2xy प्लस 6। 2xy प्लस 6 अगर मैं बात करूँ फाइंड द न्यूमेरल कॉफी, यहाँ पे कई वर्ड्स हैं, एक तो है न्यूमेरल कोफिशिएंट, एक है कोफिशिएंट ऑफ y, एक है कोफिशिएंट ऑफ x, न्यूमेरल कोफिशिएंट ऑफ 2xy। हमें 2xy के अंदर न्यूमेरल कोफिशिएंट देखना है, तो 2xy के अंदर नो डाउट न्यूमेरल वाला जो नंबर वाला कोफिशिएंट है वो क्या होगा, क्योंकि 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो न्यूमेरल कोफिशिएंट क्या आ गया 2xy का 2। कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट क्या रहेगा बच्चे, y का कोफिशिएंट वो रहेगा जो y के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, जो y के साथ मल्टीप्लाई में है वही y का क्या रहेगा कोफिशिएंट रहेगा। तो y को छोड़ के हमारे पास कोफिशिएंट क्या बचता है 2x। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x पूछा है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, x को छोड़ के यहाँ पे हमारे पास बचा क्या 2y, तो हमारे पास क्या आ गया कोफिशिएंट x का 2y। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट को फाइंड आउट करेंगे। और क्या है कोफिशिएंट, जो न्यूमेरल फैक्टर होता है किसी टर्म का उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ दैट टर्म। यस, द नेक्स्ट वन इज लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। व्हिच इज लाइक टर्म, व्हाट आर अनलाइक टर्म्स। देखो बेटा लाइक जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं कहती हूँ ये तो मेरे बिल्कुल लाइक है, ये तो मेरे बिल्कुल अनलाइक है। लाइक मीन्स एक जैसा जो हमारा बिल्कुल एक जैसा दिखता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4x एंड 2x, तो इसके अंदर क्या फ़र्क है, सिर्फ न्यूमेरल का फ़र्क है, वो 4 है और यहाँ 2 है, और x पीछे क्या है सेम है, तो ये क्या है आपस में लाइक हैं। अगर मैं कहूँ 2x और 3y, 2x और 3y क्या है अनलाइक है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा न्यूमेरल को छोड़ दो पीछे क्या है x और यहाँ पे क्या है y, तो इक्वल कोई आनी जानी नहीं है, कोई इक्वल नहीं है इनका, तो हम क्या कह देंगे कि दे आर अनलाइक। When terms have the same algebraic factors, yes, जब किसी algebraic factor के जो algebraic factors हैं अगर वो सेम आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि वो terms क्या हैं, like term है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि 2x और 3x, तो पीछे क्या है हमारे algebraic एक्सप्रेशन, यहाँ पर क्या है algebraic जो फैक्टर है वो क्या है x है, तो ये दोनों क्या है हमारी like term। अगर मैं बात करूँ 3yx और 2yx, तो ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी लाइक टर्म्स आएंगी। क्यों, क्योंकि इनका जो अलजेब्रिक फैक्टर है yx वो क्या है सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है लाइक टर्म। दे आर लाइक टर्म व्हेन टर्म्स हैव डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर, दे आर अनलाइक टर्म। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के अंदर लुक एट द टर्म 2xy, इसको लुक करो, देख लिया अभी, चलो, एंड 5xy। अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो ये क्या है 2xy और 5xy, 2 और 5 को छोड़ दिया जाए तो इनका जो अलजेब्रिक फैक्टर है xy और xy क्या है वो सेम है। सेम होने के कारण ये क्या है, दे बोथ टर्म्स आर लाइक टर्म, तो ये टर्म और ये टर्म क्या है लाइक टर्म्स। द फैक्टर 2xy आर 2 एंड x एंड y, ये हो गया हमारा, दस देयर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन hence they are like term. On the other hand, the term 2xy and minus 3x, yes, अदर हैंड 2xy एंड माइनस 3x, ये कहता है ये दोनों क्या है आपस में, यहाँ 2xy है, यहाँ x ओनली था, तो ये दोनों क्या है कुछ नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है। जो लाइक नहीं है तो वो क्या है अनलाइक टर्म्स, तो वो क्या है हमारी अनलाइक टर्म्स। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जानने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होती हैं।
दोबारा रिवाइज करते हैं हम। मान लीजिए किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये जो हमारी टर्म्स हैं वो एडिशन से जो है हमारी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी जो टर्म्स हैं वो कितनी हैं, टर्म्स जो है हमारी यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं। विच वन? एक टर्म है 3x, एक टर्म है y और एक टर्म है 4। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 3x, y एंड 4। 3x, y एंड 4 जो है हमारी 3 टर्म्स हैं, जिसके अंदर एक वेरिएबल है x जिसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया, एक वेरिएबल है y और एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट टर्म है 4। तो मोनोमियल क्या कहता है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। देखो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर टर्म क्या हो, सिर्फ एक ही हो, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। जिसके अंदर टर्म क्या हो, 1 टर्म हो, जिसके अंदर एक टर्म हो, उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि मैंने लिखा ओनली 2x, मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा 2x। एक्सप्रेशन तो है क्योंकि एक कांस्टेंट की किससे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिखूँ x/3 तो ये दोनों ही क्या हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन ये किस कैटेगरी में आएंगी? ये मोनोमियल कैटेगरी के अंदर आएंगी, क्योंकि जिनकी टर्म, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म होती है, उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? मोनोमियल कैटेगरी में। तो ये कौन सी हैं? मोनोमियल कैटेगरी हैं, ठीक है। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 अनलाइक टर्म आर कॉल्ड बाइनोमियल। यस बेटा, लाइक नहीं होनी चाहिए, वो अनलाइक होनी चाहिए, क्योंकि लाइक होगी तो वो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी आपस में। हमें वो तीनों जो टर्म्स हैं ना, जो भी हैं, वो क्या होनी चाहिए? अनलाइक होनी चाहिए। बाइनोमियल के अंदर बात करें, जैसे कि a+b, a+b, यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म है? टर्म 1, टर्म 2। हेयर इज टर्म 1, हेयर इज टर्म 2। ये टर्म 1 है और ये टर्म 2 है। जिस एक्सप्रेशन के अंदर 2 अनलाइक टर्म्स होती हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम कहते हैं भाई ये बाइनोमियल कैटेगरी का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं और एग्ज़ाम में ये 8th क्लास में भी काफ़ी अच्छे से आता होता है ये टॉपिक। बाकी आप 6 में भी कुछ कुछ इनके करके आए हैं हिंट में, और अब हमारा थोड़ा सा एडवांस करेंगे, 8th में और एडवांस हो जाता है। तो काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं और काफ़ी यूज़फुल है। 9th 10th में भी हमारे ये टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में अगर आप समझ ही गए हो, मोनोमियल टर्म 1 है, बाइनोमियल के अंदर टर्म 2 है, 2 टर्म्स होनी चाहिए। तो ट्राइनोमियल क्यों पीछे रहता है? ट्राइनोमियल कहता है कि मेरे पास कितनी टर्म हो? 3 टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल a+b+5, तो हेयर आर 3 टर्म्स, 1 2 एंड 3, तीनों अनलाइक होनी चाहिए। तो तीनों 3 टर्म्स हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? किस कैटेगरी में रखेंगे? इसे हम ट्राइनोमियल कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा, अगर 3 से भी ज़्यादा होती हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दैट आर पॉलिनोमियल। इन जनरल एक्सप्रेशन विद 1 और मोर टर्म्स आर कॉल्ड। यस बेटा, वैसे ये है तो ऑल ओवर ही पॉलिनोमियल्स, लेकिन और जनरली हम इसे क्या देते हैं? जिसकी एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं उसे हम पॉलिनोमियल भी कह देते हैं। तो हमारा टॉपिक क्लियर है। मोनोमियल जिसके अंदर एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स हो, उसे हम कहते हैं, इन कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। तो अब करेंगे हम 10.1 के कुछ क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। Get the algebraic expression in the following cases using variable, constant and arithmetic. Yes, इनके algebraic expression मतलब ये terms लिखी हुई है, कुछ wording लिखी हुई है, statement लिखी हुई है। इससे हमने क्या करना है? algebraic expression बनाना है। इससे हमने क्या करना है? algebraic expression बनाना है। जैसे कि subtraction of z from y। इसने कहा कि subtract करो z को from y, y में से z को सब्ट्रैक्ट करो। बिल्कुल, सब्ट्रैक्ट ऑफ जेड, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड, ये कहता है कि जेड को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम वाई, वाई में से, तो वाई माइनस जेड। यहाँ पे क्या आ जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? वाई माइनस जेड। नेक्स्ट इज यस, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केस। 1/2 of the sum of numbers x and y, 1/2 of the numbers ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, x और y के सम को क्या कर दो? 1/2 कर दो भाई।
दोबारा सुनो, 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स x एंड y, 1/2 करो, 1/2 मीन्स 1/2, 3/5 मीन्स 3/5, 1/4 मीन्स 1/4, 2/4 मीन्स 2/4, 2/3 means 2/3. Here given is 1/2, 1/2 of the sum of the number x and y. तो x और y के सम को क्या कर दो, 1/2 कीजिए, 1/2 की करना है हमें x और y के सम को. Yes, now move to the next. हमारा जो नेक्स्ट उसने बोला है, एक नंबर है z, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ. एक नंबर है z जिसे खुद से ही मल्टीप्लाई करना है. तो z को किससे मल्टीप्लाई करना है, खुद से. तो खुद कौन है, z. दैट मीन्स अ नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ. तो z इंटू z क्या होता है हमारे पास, z की पावर 2. यस, z रेज टू पावर 2 क्या बन गया हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन z स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट इज ओके 1/4. मैंने आपको भी बताया था 1/4 इज 1/4. 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p and q. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई करना है किसको, नंबर p and q को, और उसका फिर क्या कर देना है, 1/4 कर देना है. तो p और q की मल्टीप्लाई का क्या कर देना है हमने, 1/4 कर देना है. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया p इंटू क्यू यानी पी क्यू अपॉन 4. आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर PQ/4. ये क्या हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स P and Q. दैट मीन्स PQ/4. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम. यस, बिल्कुल. x-3 है जिसके अंदर हमने टर्म्स बतानी है, फिर उसके फैक्टर बताने हैं. वेरी इजी टॉपिक. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टर्म्स क्या हो जाएंगी, x एंड -3. इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके, x का कोई फैक्टर x ही रहेगा. -3 के फैक्टर्स हम यहाँ पे 2 कर सकते हैं, इसको -1 और 3. -1 की 3 से मल्टीप्लाई होने पे -3 आएगा. तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक रहेगा ये रह सकता है, या फिर इसको एज इट इज़ आप -3 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये आ गया हमारा -3. तो ये आ गया हमारे फैक्टर्स और ये आ गई हमारी टर्म्स. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टर्म एंड फैक्टर्स इन द फॉलोइंग गिवन बिलो. या सिंपली हमें टर्म्स बतानी है. टर्म्स होगी यहाँ पर -4x और 5. और यहाँ पे फैक्टर्स की बात करूँ तो मैं फैक्टर्स हो जाएंगे इसके -4 और x, और इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, ओनली 5. -4 इंटू एक्स का फैक्टर बन जाएगा, एक तो -4 और एक x. 2 फैक्टर इसके बन जाएंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट यस आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर. सेम क्वेश्चन, टॉपिक चेंज नहीं हुआ है. क्वेश्चन है हमारा 4x - 5. तो करें हमारी टर्म्स, यहाँ पे लिखेंगे हम फैक्टर्स. टर्म्स यहाँ हमारी -4x और 5y. फैक्टर्स इसके क्या हो जाएंगे, -4 एंड x. यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 एंड y. 5 और y, 5 इंटू वाई 2 थे, तो 5 इंटू वाई क्या रहेगा हमारा, अलग अलग लिख देंगे इसके फैक्टर के केस में. आइडेंटिफाई द न्यूमेरल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स अदर देन द कॉन्स्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. देखो बेटा यहाँ पे 5 जो है एक कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको छोड़ के उसने बोला कि न्यूमेरिक कोफिशिएंट लिखिए. किसका, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का. तो हमने यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का न्यूमेरिक कोफिशिएंट इसको तो लिखना नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है. तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये कांस्टेंट, जो हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये क्या है, ये एक टर्म है जिसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट निकालना है. तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, न्यूमेरल कोफिशिएंट -3. यहाँ पे न्यूमेरल कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -3. आइडेंटिफाई द न्यूमेरल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. सेम थिंग हमारे पास, इसको छोड़ दो क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, इसके अंदर हमारे क्या रहेगा न्यूमेरल कोफिशिएंट 1, इसके अंदर भी 1, इसके अंदर भी 1. तो न्यूमेरल कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 इन ईच केस. हमारे तीनों टर्म्स में न्यूमेरल कोफिशिएंट क्या रहेगा, 1 रहेगा.
देखो बेटा इस क्वेश्चन में अगर वो पर्टिकुलर बोलता फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो हम कहते भी टी के स्क्वायर के साथ 1 है तो हम सीधा 1। तो यहाँ पे उसने सीधा बोला है, इन्होंने बोला है कि न्यूमेरल कोफिशिएंट बताओ टर्म्स का, तो हमने टर्म्स लिखनी है। यहाँ पे लिखेंगे हम टर्म्स होगी हमारी टी स्क्वायर टी क्यूब, तो हमारा इसका न्यूमेरल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 1 एंड 1, तो तीनों क्या आ जाएंगी हमारी 1 1 एंड 1। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। आइडेंटिफाई टर्म्स, इनकी टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, हमें जानना है कि कौन सी टर्म्स है एंड जो कि x कंटेन करती है, जिसके अंदर x हो, ठीक है, एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। फिर उस कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट का क्या करना है, हमने कोफिशिएंट करना है उस टर्म में, जिस टर्म के अंदर x है उसमें उसका कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करना है। तो देखें इसके अंदर x वाला कौन सा है हमारी टर्म विच कंटेन x, तो ये रही हमारी वो टर्म विच कंटेन x, टर्म विच कंटेन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। तो टर्म विच कंटेन x इज वाई स्क्वायर एक्स। तो कौन सी टर्म है जिसके अंदर x हो, वाई स्क्वायर एक्स। तो हमें क्या बोलना और आगे क्या कहना था कि हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x। क्या करना है हमने, कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने बताया था कि x को छोड़ के हमारा क्या बचता है मल्टीप्लाई में वाई स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा टॉप कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ जाएगा, x को छोड़ के क्या बचा हमारा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट होगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस हैं, हमें सिंपली सीधा जो जो हमने टॉपिक किया उसको करते जा रहे हैं, रिवाइज करते जा रहे हैं और हमारे सम्स होते जा रहे हैं। एक जैसे से सम्स हैं, आपकी बुक में ही एनसीईआरटी से बच्चे क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो आपके इजीली हो जाएंगे। आप कोई भी बुक उठाइए, कोई भी आप अपनी बुक उठाते हैं उसमें सेम टॉपिक ही हैं, तो और काफ़ी कुछ इस बार तो हमारा सिलेबस में भी डिडक्शन हुआ है, लेकिन हमने जो है हमारा काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है। तो आपकी जो भी बुक्स होगी आपकी एनसीईआरटी से करेंगे तो वेरी बेस्ट है, और हमारे जो सम्स हैं वो सारे एनसीईआरटी से उठाए गए हैं और काफ़ी इजी सम्स हैं। इससे बाहर बेटा क्वेश्चन जो आते हैं हमारे नहीं आते, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने उठाए गए हैं। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। यस, आइडेंटिफाई टर्म्स, टर्म करनी है जिसमें x हो, तो यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है टर्म कौन सी जिसमें x हो, ये यस बिल्कुल ये है। और कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब जो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे जो टर्म है वो ओनली x है, तो x के साथ कुछ नहीं, तो यहाँ पे हमारा 1 तो है क्योंकि 1 इंटू एक्स होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ गया हमारे पास 1। कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ गया हमारे पास 1। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक में क्या बोला है उसने कि यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है उसमें हमने क्या करना है, वाई स्क्वायर वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ क्या 8 में वाई स्क्वायर है, इस टर्म में वाई स्क्वायर नहीं है, इस टर्म में है, यस बिल्कुल इस टर्म के अंदर वाई स्क्वायर है। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा कि मैंने माइनस को साथ में सर्कल किया है, क्योंकि माइनस जो है हमारी टर्म के साथ ही चलता है। तो यहाँ पे हमारे पास उसने बोला कि टर्म बताओ कि जिसमें एक्स स्क्वायर हो, यस टर्म कंटेनिंग वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर। माइनस एक्स वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, टर्म विच कंटेनिंग वाई स्क्वायर, विच कंटेनिंग वाई स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी टर्म जिसके अंदर वाई स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, अब इन्होंने बोला कि गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके अंदर वाई स्क्वायर को अगर मैं लीव करती हूँ, वाई स्क्वायर को छोड़ के यहाँ पे बनता है हमारे पास माइनस एक्स, माइनस और एक्स जो है हमारे इसके साथ मल्टीप्लाई के अंदर है वाई स्क्वायर के साथ, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे कोफिशिएंट हो जाएगा किसका, वाई स्क्वायर का। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई टर्म। यस, ये वाली टर्म देखनी है। ये बच्चे देखो आप, कंटेन जिसमें वाई स्क्वायर हो, ये हमारा वाई स्क्वायर वाली टर्म जिसमें हमारा 5 जो क्या रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, इजीली है आप कर लेना। नेक्स्ट सेम वाई स्क्वायर हो जिसके अंदर, यस थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन उठा लेते हैं। आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन वाई स्क्वायर। यहाँ पे अब देखो ध्यान दें तो जो वाई स्क्वायर है वो दोनों में है, वाई स्क्वायर क्या है दोनों में है, तो आप लिखेंगे टर्म्स विच contain y square equal to -15xy
प्लस 7y स्क्वायर, ये क्या रहेंगे हमारे दोनों ही हैं जिसके अंदर y स्क्वायर हो। और तो फिर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे दोनों y स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें y स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा कि दोनों में से मैं y स्क्वायर क्या करती हूँ, बाहर निकाल लेती हूँ, साझा ले लेती हूँ। तो यहाँ बचा -15, यहाँ बचा x, y स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ बचा प्लस, यहाँ बचा 7, यह आ गया -15x प्लस 7। तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है ये आ गया हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। नहीं तो आप जनरली सीधा भी कर सकते हो, y स्क्वायर को छोड़ दिया, यहाँ बचा -15x और y स्क्वायर को छोड़ दिया, यहाँ बचा 7, तो डायरेक्टली भी ये क्या आ रहा है हमारा, कोफिशिएंट आ रहा है y स्क्वायर का। नेक्स्ट इज क्लासीफाई इंटू मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वेरी इजी। दोबारा रिवाइज करें, मोनोमियल क्या था जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स है, यहाँ पे हमारे पास है 2 टर्म्स, टर्म 1 4y एंड टर्म 2 इज -7z। तो 2 टर्म्स में क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। तो क्लासीफाई कर दिया भाई हमने इसको, क्या है ये, बाइनोमियल के अंडर आएगा। नेक्स्ट वन इज एक भी -a -b, यस बिल्कुल, एक टर्म यहाँ पे हमारे पास रहेगा क्या, टर्म 1, ये टर्म 2 एंड टर्म 3। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये ट्राइनोमियल कैटेगरी के अंदर आएगा। यहाँ पे है हमारी हैविंग 3 टर्म्स। द नेक्स्ट वन इज जेड स्क्वायर -3z प्लस 8, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। यहाँ पे कितनी हमारी टर्म्स, तो 3 टर्म्स। तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये ट्राइनोमियल कैटेगरी के अंदर जाएगा। ये आ गया हमारा। फिर अगेन 1x एंड x स्क्वायर, देयर आर 3 टर्म्स, एक 1 है, एक x है और एक x स्क्वायर है, 3 टर्म्स हैं, तो इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ट्राइनोमियल के अंदर। स्टेट वेदर द गिवन पेयर ऑफ टर्म इज ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ये क्वेश्चन में कुछ मिसिंग था। चलिए, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म इज ऑफ लाइक एंड अनलाइक। देखो बेटा, जो हमारे पास दो टर्म्स दी हुई हैं, टर्म दिस एंड टर्म दिस, इन्होंने बोला कि आपको चेक करके बताना है कि ये लाइक है या अनलाइक है। तो हमें पता है ना लाइक कौन सी होती हैं, तो लाइक टर्म्स वो होती हैं जो कि जिनके अलजेब्रिक फैक्टर्स जो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। यहाँ पे जो हमारा अलजेब्रिक फैक्टर है वो सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। कैसे, यहाँ पे पीछे क्या x, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, x। तो हम क्या कह सकते हैं, ये दे आर लाइक टर्म्स। ये क्या हमारी जो गिवन है लाइक हैं। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इन लाइक टर्म्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो चलते हैं, x/2, x1 और y की पावर 2, यहाँ पे ये दोनों लाइक हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे x1 और y की 2 था, यहाँ y1 और x की 2 है, तो ये क्या आपस में लाइक नहीं है। ये xy स्क्वायर आ गया, यहाँ पे x स्क्वायर y नहीं, लाइक नहीं है। यस, तो ये दोनों क्या हैं, हमारे लाइक टर्म हैं, आपस में लाइक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया -4x स्क्वायर, -4y(x स्क्वायर), यानी x की 2 और y 1, x की 2 और y 1, ये रहा भाई, ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, x की स्क्वायर, x की पावर 2, x की पावर 2, ये रहा भाई x की पावर 2, बिल्कुल, ये तीनों क्या हैं, आपस में लाइक हैं। और देखते हैं 7y, यानी y ओनली, ये रहा भाई सिंगल y, ठीक है भाई, ये क्या आगे हमारे लाइक हैं। नेक्स्ट -100x, ये और 3x, ये क्या हैं, लाइक हैं। और क्या बच गए, अच्छा जी, एक चीज़ रहेगी, यहाँ पे हमारे पास yx -11yx, यहाँ पे yx हो या xy हो, इज द सेम थिंग। तो ये दोनों क्या रहेंगे हमारे, ये भी लाइक टर्म्स रहेंगी।
नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब एक कई बार क्या होता है, हमें उन एक्सप्रेशन की जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन के अंदर जो वैल्यू होती है वेरिएबल्स की, उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम इक्वेशन जो हमारी गिवन होती है, हमें इक्वेशन जो हमारा टॉपिक है उससे हम उसकी हेल्प से क्या करते हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं। तो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यस, बिल्कुल। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो डिपेंड करती है। क्योंकि मान लीजिए मैंने लिखा x+2, तो x+2 क्या होगा, इसकी x+2 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, तो x जो भी होगा उसमें 2 ऐड हो जाएगा। मान लो x 5 होता है, तो 5 + 2 आंसर आ गया हमारा 7। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो टोटली हमारी डिपेंडेंसी होती है वो किस पे होती है, वेरिएबल पे होती है। तो देर इज़ अ नंबर ऑफ सिचुएशन इन विच वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो काफ़ी सिचुएशंस हैं, हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है एक्सप्रेशन की। तो अभी चेक व्हेन वी विश टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन वेरिएबल सेटिस्फाइड अ गिवन इक्वेशन और नॉट। हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो उसको सेटिस्फाई करती है या नहीं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। वी फाइंड वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑल्सो व्हेन वी यूज़ फॉर्मूलाज फ्रॉम ज्योमेट्री एंड फ्रॉम एवरीवेयर इन द मैथ। यस, बिल्कुल, हर जगह हम यूज़ करते हैं इस चीज़ की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज एल स्क्वायर। अब कहते हैं ना, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। फिर साइड की वैल्यू पुट करते हैं और हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को आगे निकालते हैं। तो इसी तरह से हमारे टॉपिक में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, एक वेरिएबल की। तो 10.2 एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी कवर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं 10.2 एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। इफ m इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m-2। अगर m की वैल्यू 2 होती तो क्या होता, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आती। यहाँ पे m की वैल्यू अगर 2 होती तो m की वैल्यू अगर मैं 2 करती हूँ, यानी m की जगह मैं क्या कर दूँ, 2 कर दूँ। m की जगह मैंने लिखा 2 - 2 पुट m इक्वल टू 2। अगर मैंने m की वैल्यू को 2 पुट किया तो यहाँ पे 2 - 2 क्या आ गया हमारे पास, 0। तो 0 आने का मतलब क्या हो गया, हमारी वैल्यू क्या आ गई इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, 0 आ गई। कब, जब m की वैल्यू को क्या कहा गया, 2 कहा गया। 3m - 5, जब m इक्वल्स टू 2 हो तो वैल्यू बताओ 3m - 5 की। 3m - 5 का क्या मतलब है कि 3 की m से मल्टीप्लाई हुई है और उसके बाद 5 से क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस करते हैं, इसमें आपको ये चीज़ जरूर पता होना चाहिए कि इसमें बोर्ड मास जो हमारा चलेगा। बोर्ड मास का मतलब है, अगर कहीं ब्रैकेट है, ऑफ है, ये तो चलो आपका होगा नहीं अभी इन टॉपिक्स के अंदर। यहाँ पे चलेगा द मास। द मास के अंदर रहेगा हमारा डिवाइड। सबसे पहले मतलब अगर कहीं पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको डिवाइड दिखता है तो सबसे पहले आप डिवीजन ही करोगे, फिर मल्टीप्लाई दिखा तो मल्टीप्लाई, एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3m, तो 3 इंटू m, m इज वट 2, तो 3 इंटू 2 - 5। तो अब आपने क्या करना है, आपने पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं करना। द मास कहता है अगर डिवाइड है मल्टीप्लाई है, पहले वो करो। डिवाइड है, यहाँ नहीं है, मल्टीप्लाई है, बिल्कुल है। 3 2s आर 6 -5, तो यह आ गया हमारा 1। 6 - 4 5 क्या आ गया हमारा 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऑन द वैल्यू m इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट इज m की वैल्यू, p की वैल्यू क्या करनी है, उसने कहा कि -2 पुट करके वैल्यू p की क्या हो, -2 हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4p + 7। तो p की वैल्यू क्या है, -2। 4p मीन्स 4 × p। 4p की राइज टू पावर 2 + 7। यहाँ पे आ गया हमारा 4 2 इज -8 + 7। तो माइनस माइनस इंटीजर चैप्टर में हमने किया होता है क्या, माइनस माइनस क्या होता है, +8 - 7, ये आ गया हमारा 1। साइन जो रहेगा हमारा बड़ी के आगे वाला, तो 8 के आगे आ गया -1। -8 + 7 इज -1। तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सेम p की वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सेम थिंग, x की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, -1। चलिए करते हैं 2x - 7। तो 2 इंटू -1 - 7, तो 2 1 1 इज -2 -7। तो माइनस माइनस प्लस, साइन जो रहेगा बड़े के आगे वाला, तो -2 - 7 क्या होता है हमारा -9। मैंने क्या करा, अभी वैल्यू पुट करी x की क्या,
-1 और इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो आंसर आया, हमारी वैल्यू आई, वो क्या आ गई, -9। नेक्स्ट आता है हमारा, ये हमारा 2 है हमारे टॉपिक, जिसके अंदर आ गया a² + ab + b²। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। a 2 है, यहाँ b क्या दे रखा है, -2। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक a और एक b। एक की वैल्यू 2 दे रखी है, एक की वैल्यू -2 दे रखी है। तो आइए चलिए करते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 2² प्लस a मतलब 2, b मीन्स -2, अगेन प्लस का साइन एज इट इज, b² मीन्स -2 की पावर 2, 2² मीन्स 2² का मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 2 क्या हो गया 4। यहाँ पे 2 2 क्या होता है, -4 हो जाएगा। 2 2 × 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × 2 क्या होता है 4, और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, -4। -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर मतलब -2 की -2 से 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 2 इज 4, और ये माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा +4। ये आ गई हमारी वैल्यू। नाउ 4 - 4 यहाँ पे रहेगा हमारा 0 + 4 दैट इज 4, क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऑन द वैल्यू a2 एंड b -2। नेक्स्ट आप खुद करके देखना बेटा। यहाँ पे हमारे पास है a की वैल्यू 0 एंड b की -1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। हमने इनकी वैल्यू निकालनी है। a अगर 0 हो और b क्या हो, -1, तो पुट करते हैं 2a मीन्स 2 × a, 2b मीन्स 2 × b। a की वैल्यू क्या है 0, तो 2 × 0 प्लस 2 × b कितना है -1, तो 2 × 0, 0 की जब भी किसी से भी मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है वो 0, और 2 - 1, 2 की मल्टीप्लाई -1 से -2, तो 0 - 2 क्या हो जाएगा हमारा -2। ये रहेगा हमारा इसका आंसर। जितना क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा था, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चंस जो है हमारे चल रहे हैं। ये आ गया हमारा सेम टॉपिक। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करना है और x की इक्वल टू वैल्यू के इस पे 2 पे हमें चेक करना है। पहले हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। x + 7 प्लस, अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर ब्रैकेट का मतलब है, तो ये 4 क्या होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो करें 4 × x, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4x एंड -5 4 इज 20, x + 4x, x + 4x आ गया हमारा 5x, 7 - 20 ये रहेगा हमारा -13, +7 - 20 प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 7 गए 13 और साइन हमेशा बड़े के आगे वाला, 20 बढ़ा तो माइनस का साइन आ गया। तो इनको सॉल्व किया तो ये हमारी सॉल्विंग आ गई, ये तो आ गई हमारी सॉल्विंग। अब क्या करना है, उसने कहा x = 2 पे वैल्यू क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पुट x = 2, 5x यानी 5 × 2 -13, यहाँ पे आ गया हमारा 10 - 13 दैट इज -3, जो हमारा क्या रह गया, हमारा आंसर आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसके अंदर x की वैल्यू क्या आई है 2, ऑन द वैल्यू ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई है -3। नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x = 2। सेम है सिंप्लीफिकेशन, आप इसको ट्राई आउट कीजिएगा, होमवर्क रहेगा आपका इसका। सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x = 3, a = -1, b = -2। यस, यहाँ पे जो तीनों नंबर दे रखे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3x, यहाँ पे पहले आप ये देखिए, क्या यहाँ पे कुछ लाइक टर्म्स नहीं है, बिल्कुल है, ये 3x और ये -x, तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करेंगे। 3x और -x लाइक टर्म्स जो है आपस में प्लस और माइनस हो सकती हैं, तो 3x - x यहाँ पे आ जाएगा 2x, और -5 + 9 रहेगा हमारा +4। वैल्यू दिखनी है हमने x की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी 3, तो x × में 3 + 4, 3 2 इज 6 + 4 यहाँ पे क्या रहेगा 10। आपको ये चीज़ देख के कंफ्यूज नहीं होना कि a और b तो दिए नहीं हो, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में a और b की वैल्यू गिवन होगी, तो हो सकता है इन्होंने इसके अकॉर्डिंग दिया हो। तो हमारे पास यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक क्या रहा कि यहाँ पे इन्होंने लाइक टर्म दे रखी थी कि 3x और -x, तो मैंने क्या कर दिया 3 टाइम x, और ये 1 टाइम x था, मैंने माइनस कर दिया, क्या बच गया 2 टाइम्स x, और यहाँ पे -5 + 9 क्या रहेगा प्लस माइनस माइनस, 9 - 5 इज 4। उसके बाद x की वैल्यू पुट करने में हमारे पास आंसर आ गया इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 10।
सिंप्लीफाई दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू। सेम अगेन सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो लाइक टर्म्स यहाँ पे हमें आराम से लाइक टर्म्स दिख रही हैं। क्या है, एक तो ये 4 है, इसके लाइक है, ठीक है। एंड अदर ये जो -8x है वो किसके लाइक है, 4x के, ठीक है। तो करें स्टार्ट, -8x और +4x, यह आ जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होगा, -8 + 4 -4x, 8 में से 4 गया 4 और साइन रहेगा हमेशा बड़ी के आगे वाला, तो 8 बड़ा है तो हमारा आ गया -4x। यहाँ है 2 + 4 दैट मीन्स 6, 2 + 4 6। वैल्यू पुट करनी है x की क्या, 3, तो स्टार्ट करें 4 × 3 + 6, 4 3 जा आ गया हमारा -12 + 6, माइनस प्लस माइनस होता है, 12 - 6 6, साइन बड़े के आगे वाला यानी -6, तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर -6। यस, द नेक्स्ट इज इफ z = 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर z = 10 है, हमें इस टॉपिक की, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, z³ - 3 × z - 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुट। जितना ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा है, सबसे ही आसान है। देखिए आप ट्राई देखते हैं, z की वैल्यू क्या करनी है हमने, 10 करनी है, तो 10 की पावर क्या होगी, 3। क्या आप बता सकते हैं 10 की पावर क्या होगी, 3? आप माइंड यूज़ कीजिएगा। चलिए z की वैल्यू क्या, 10 - 10, हाँ जी, क्या होता है 10 की पावर 3? एनी आइडिया? 10 की पावर 3 3000 नहीं होता जी, 10 की पावर 3 1000, बिल्कुल। 10 की पावर 3 मीन्स 10 की मल्टीप्लाई 3 बार 1, तो 1 1 1 ये आ गया हमारा 1000, तो 1000 आ गया हमारा 10 की क्यूब। -3, 10 - 10 क्या होता है, ये तो 0 आ गया, दैट मीन्स 1000 - 0 क्या होता है, 1000 - 0, 1000 - 0 इज 1000 रुपीज़ हैं, उसमें से कोई 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन था और देखने में क्या टफ बना रखा था इस क्वेश्चन को, लेकिन अब हमें तो क्या हो गया, आ गया, हम तो ग्रेट जीनियस से जुड़ गए। तो हमने ग्रेट जीनियस से जुड़ के क्या कर लिया, हमने टॉपिक्स को क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब हमारा जो सम है चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। What should be the value of a if the value of this equals to 5 when x equal to 0? Yes, उसने कहा, ये नया क्वेश्चन है, उसने कहा क्या होगी वैल्यू a की, यहाँ पे क्वेश्चन में a भी गिवन है, और क्या कहा, जब x की वैल्यू 0 हो। अगर x की वैल्यू 0 हो तो a की वैल्यू बताओ, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू भी हमें पता है, x की 0 पे जब पुट करते हैं तो 5 आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये आ गया हमारा 2x² + x - a, 2x² + x - a। ये क्या है, इसने कहा इसकी वैल्यू है इक्वल्स टू 5, दिस इक्वल्स टू 5 व्हेन x इक्वल्स टू 0। उसने कह दिया जब x 0 है तो ये सारे की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। आई रिपीटेड, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a इफ द वैल्यू ऑफ 2x² + x - a इक्वल्स टू 5 व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो 2 × 0 का स्क्वायर + 0 - a इक्वल्स टू 5, 2 × 0 0 + 0 - a इक्वल्स टू 5। यहाँ बच गया हमारे पास -a इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे मैं माइनस, जो हमारा a है वो क्या आ जाएगा, -5, a की वैल्यू क्या आ गई, -5। क्या क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो हमारा हो गया। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू a = 5 एंड b = -3। हमने इसको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को पुट करके इसका क्या करना है, हमारा आंसर निकालना है, इसका फाइंड आउट करना है कि क्या आएगी हमारी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो चेक करते हैं, देखिए 2 × a² + ab + 3 - ab। पहले 2 यहाँ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी, 2 इसके साथ भी और इसके साथ भी, 2 × a² 2a², 2 × ab 2ab + 3 - ab।
यहाँ पे अगर हम देखें तो लाइक टर्म्स बनती है, क्या 2a² के साथ की कोई लाइक टर्म है? क्या 2ab के साथ की लाइक टर्म्स हैं? बिल्कुल है। ये हमारी क्या है यहाँ पर लाइक टर्म कौन सी है? दिस वन एंड दिस वन, दे बोथ आर लाइक टर्म्स। ये दोनों क्या हैं? लाइक टर्म्स हैं। 2ab माइनस ab यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस ab। 2ab में से एक ab गया तो 1ab, यानी ओनली ab प्लस 3। ये क्या रहेगा हमारा? ये आ गई हमारी सिंप्लीफिकेशन। ये आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। अब टॉपिक क्या था और क्या बोला उन्होंने? सिंप्लीफिकेशन क्या होगी हमारी? डन हो गई। अब उन्होंने क्या बोला है? हमें क्या करना है? हमें करना है वैल्यू निकालनी है। किस पर? व्हेन a = 5 एंड b = -3, a = 5 एंड b = -3, a = 5 यानी 2 × 5² प्लस 5 × 3 प्लस 3। तो हमने क्या सीखा था कि हमने क्या करनी है? सबसे पहले बदमाश में मल्टीप्लाई अगर करनी है तो 2 × 5² क्या होता है बेटा? 10 नहीं होता 5²। 5² इज 5 × 5 दैट इज 25। 5² क्या होता है हमारा? 25 होता है। तो क्या गया हमारा? 2 × में 25 प्लस -5 3 = 15 प्लस 3, 5 × 3 हो गया हमारा 15। 25 2 इज हमारा हो गया हमारा 50 -15 माइनस प्लस 3, 50 - 15 यह आ गया हमारा 35। 35 प्लस 3 दैट इज 38, जो क्या रहेगा हमारा आंसर आ गया इस एक्सप्रेशन का वैल्यू किस पे? व्हेन x = a = 5 एंड b = -3। वेरी इजी क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आपने किए हैं तो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होते जा रहे हैं। ये ही टॉपिक हैं, आपको कहीं से भी आप क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको इसी टॉपिक में से क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आता। और एनसीईआरटी जो हमारी बेस जो हमने लिया गया है, सारा कुछ एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की बुक से ही हमारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो इसी के साथ ही आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आज हमने किया था 7th क्लास का चैप्टर नंबर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म, ओवर टॉपिक सारे हमने क्या कर दिए थे? हमने क्लियर किए हैं। उससे रिलेटेड आने वाले सम्स भी हमने ट्राई किए हैं। तो कंप्लीट सिलेबस के लिए आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रेट जीनियसेस ऐप प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होगा। तो कंप्लीट सिलेबस जो है हमारा काफ़ी वाइड है बेटा। तो इसी को करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी है, तो जाइए जल्दी से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।